भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, 125 करोड़ जनसंख्या वाला देश, जहां हर मिनट पैदा होते हैं 29 बच्चे, हर घंटे जहां होता है करीब 1700 बच्चों का जन्म। बढ़ती आबादी लाती है बढ़ती परेशानियां, लेकिन कौन है इस बढ़ती हुई आबादी का जिम्मेदार? क्यों न हो जनसंख्या नियंत्रण पर देश में एक कानून। ऊपर वाला देख रहा है मैं, यही है आज का मुद्दा। क्या बच्चे दो ही अच्छे का नियम हर धर्म पर लागू होना चाहिए? हमारे मेहमान हैं अबू आजमी, प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी, रंजीता रंजन, प्रवक्ता और सांसद, कांग्रेस, संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी, अतहर हुसैन देहलवी, चेयरमैन, अंजुमन मिनहाज रसूल, साध्वी प्राची, नेता, विश्व हिंदू परिषद, सुरेंद्र सिंह जोधका, प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, शीबा असलम फहमी, सामाजिक कार्यकर्ता। आइए आइए। डिस्कशन में 3 लोगों तो ठीक है, उससे बड़ा मजा नहीं आता। हाँ, क्या उससे ज्यादा फिर वो क्या नंबर लगता है? बड़ी बार मेरे को लगता है मैं भाग जाऊँ, बोलने नहीं देते। अगर आप अब ये भाई साहब छाए रहते हैं। कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार। ये भाई साहब छाए रहते हैं। भाई साहब नहीं, तर्क अगर एंकर को नहीं, मैं बहुत सलीके से तो साजिद जी वहाँ बैठेंगे आसिम भाई के पास। आप यहाँ आइए ना। वरना मैं सोच रहा वो आसिम भाई के बराबर में बैठ जाते हैं। नहीं आप आइए। नमस्कार। कैसे? अरे मैडम का भाषण तो बहुत सुनता हूँ मैं। नमस्कार। वीडियो देखा आपने पेरिस का वाला? नहीं मैं देखा नहीं है। अभी आपने रिसेंटली भेजा था, प्रदेशों में बांट दो, इंडिया के और बंटवारे होने चाहिए। नमस्कार। हेलो सर। नमस्ते जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। टीवी पे मौका ही नहीं मिलता। बाज़ जगह तो इतनी विंडो होती है टीवी पे कि स्क्रीन पे फिर दोबारा दिखाना पड़ता है, ये भी विंडो है। अच्छा वो चेहरा भी दिख रहा होता है? 7 लोग हैं, कम थोड़ी है। आज का मुद्दा, क्या बच्चे दो ही अच्छे का नियम हर धर्म पर लागू होना चाहिए? चर्चा शुरू की जाए। मुझे लगता है नमस्कार मैं बोल के शुरू करता हूँ। और आज हमारे साथ 3 बहनें भी हैं। आप लोग पहले बोलना चाहेंगी, आप चाहें कि हम लोग बॉल को रोलिंग करा के डिबेट स्टार्ट करा दें, फिर आप लोग बोले, जैसा भी आपको। तो इनकी महिला पीछे रहती हैं तो नहीं, इसलिए मैंने ऑप्शन आपको दिया है कि आप जैसा आदेश करेंगे हम लोग। बच्चे कितने हों इस पर अभी थोड़े दिन पहले प्राची जी का बयान आया था, मेरे ख्याल से हम उनसे भी शुरू कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ जी जी नमस्कार। मैंने केवल यही कहा था कि हर घर में हमारी संख्या घटती जा रही है, हर घर में कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए। मैंने 40 की बात नहीं की, मैंने केवल 4 की बात कही है। कुछ लोगों ने इस पर बड़ा विवाद खड़ा किया, मीडिया में भी मुझे विवादित दिखाया गया। अगर वास्तव में देश का विकास हम चाहते हैं और देशभक्ति हमारे में है, राष्ट्र हित की बात हम करें, तो आज जरूरी है 4 भले ही ना हो, 2 बच्चे बहुत, हर धर्म के लिए, हर संप्रदाय के लिए, क्योंकि राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए, देश हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। धर्म के आड़ में हम कोई मुद्दा ना बनाएं। धर्म हम सबके लिए अच्छा है, हम धारण करें। नहीं, मगर मेरा कहना यह है, आप जो है, आप हमेशा धर्म की ही बात करती हैं। नहीं, मैंने कोई धर्म, आपने तो
कैसी कैसी बातें किया। देखिए ऐसा है ना कि आप ये कहिए ना कि तादाद आपकी बढ़, मुस्लिम बढ़े, हिंदू बढ़े, कोई बढ़े, लेकिन सब आपस में मिलकर एक रहकर इस देश का विकास करें। जितने देश विकसित हो गए वहां पर तादाद आबादी कम होती जा रही है। जहां विकसित नहीं, जहां डेवलपमेंट नहीं है, मुझे लगता तो है केवल कि जहां डेवलपमेंट नहीं है। प्राची जी के बयान में एक बात जो उभर के आई है, जब इन्होंने 4 बच्चे कही थी, बात उससे बदल के आज इन्होंने इस मंच पे कहा कि धर्म का आधार नहीं होना चाहिए, सबके लिए 2 बच्चे होने चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक संशोधन खुद इन्होंने अपने बयान में किया है, और मुझे लगता है कि ये जो आज का मुद्दा है उसी पर फिर हम वापस आते हुए कि जो 2 बच्चे का जो सवाल है कि हर धर्म, और धर्म नहीं हर भारतीय के यहाँ 2 बच्चे हों, 2 से ज़्यादा ना हो, शायद ये सवाल उठ रहा है, तो इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी कि प्राची ने जो बोला मैं बहुत डिफर करती हूँ, क्योंकि हो क्या रहा है जो गिरिराज जी ने बोला जिसके कारण हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, आप मामले को गुमराह कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप दिल से और मन से चाहते हैं, अगर आपकी गवर्नमेंट चाहती है, बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने कहा कि उनके हैं इतने बच्चे इसलिए हिंदुओं में भी होने चाहिए, अन्यथा हिंदुओं की लड़कियों को पर्दे में रहना पड़ेगा, ये कौन सी बात आप कर रहे हो? आप बोलो हिंदुस्तान की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, उन्होंने बोला कि बिहार में 7 डिस्ट्रिक्ट में हम कम हैं। कौन कम है? हिंदू कम है, तो इसका मतलब 23 डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम को सोचना चाहिए कि हम कम है, फिर तो ये होगा ना। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, आप सिर्फ मुस्लिम को ब्लेम करते हो। हमारे क्षेत्र में, गांव में, बेसिकली किसी भी प्रदेश में ले लो, क्या लड़के के लिए लड़कियां नहीं पैदा होती हैं क्या? 4 होती हैं, 5 होती हैं, 6 होती हैं, 7 होती हैं। एटलीस्ट मैं ये बात जरूर कहूँगी कि मुस्लिम में लड़का लड़की का डिफरेंसेस कम है, हिंदुओं में ज़्यादा है। अगर आप ये बात उठा रहे हो तो मैं ज़रूर कहूँगी कि मुद्दा फैमिली प्लानिंग का होना चाहिए, देश की जनसंख्या बढ़ रही है उसका होना चाहिए। आप अमेंडमेंट कर दो ना। मेरे नज़दीक ये नारी सशक्तिकरण का मुद्दा है, नारी की सेहत का मुद्दा है। नारी अपने किस तरह से अपनी प्रतिभा का विकास कैसे कर सकेगी अगर वो 4 बच्चे पालेगी या ज़्यादा बच्चे पालेगी। तो मेरे लिए मैं एक यहाँ पर नारीवादी एंगल से आप सबके सामने बात रखना चाहती हूँ कि इस देश में जो सबसे पिछड़ा वर्ग है वो नारी वर्ग है, हर कौम में। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो इस समय नारी अपने शरीर पर उसका अधिकार, वो कितने बच्चे पैदा करना चाहती है इसमें उसकी मर्जी, और वो किस तरह की स्पेसिंग करना चाहती है। तो ये सबसे बुनियादी तौर पे ये मुद्दा जो है नारी की सेहत से और उसके सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। चाहे कोई मौलाना हो, चाहे कोई साध्वी हो, चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई बाबा हो, जो भी प्रेस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि इतने बच्चे हों इतने ना हो, इसको नकार करके हमें नारियों को इस देश की तय करना है कि वो अपने जीवन के साथ करना क्या चाहती हैं। देखिए 1972 में एक कॉन्फ्रेंस में, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव। बहुत अच्छी बात। डेवलपमेंट, जिन मुल्कों में डेवलपमेंट हो गया वहां पर पॉपुलेशन कम हो गई। और जिन लोगों को मुसलमानों की चिंता है, जिन लोगों को मुसलमानों की जनसंख्या की चिंता है, एक ही रामबाण सॉल्यूशन है इसका। आप वहां पर शिक्षा ले आइए, शिक्षा जैसे ही आएगी वैसे ही जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। 2 चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा कि आज़ादी, मैं मजाक में हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारे कुछ लोगों ने, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने और कुछ हमारे नेताओं ने, क्या मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम्स हों, वो मैगी और मुसलमानों को एक ही उसमें ले आए हैं। हम नूडल्स और नमक की मात्रा के परसेंटेज एक ही तरीके बताना चाहते हैं। साध्वी जी हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, आपको मालूम होगा कि लगातार, जाहिरी बात है आबादी बढ़ी है, लेकिन आप अगर देखिए बंगाल और कश्मीर में आप आवाज़ ना करें, कश्मीर के पढ़े लिखे इलाकों में आबादी घटी है। बिल्कुल। बंगाल के जहाँ तालीम नहीं है, विकास नहीं पहुँचा, वह आबादी बढ़ी है। लेकिन किसकी घटी है? किसकी घटी है? वही मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों में आबादी उन इलाकों में बची जहाँ तालीम और डेवलपमेंट नहीं था। हिंदुओं में भी आबादी बढ़ी है। परसेंटेज मत देखिए, आंकड़े देखिए। लास्ट जो पिछले 10 साल हैं उनमें 18 करोड़ के करीब जो आबादी बढ़ी है, वहीं मुसलमानों की 3.2 के करीब आबादी बढ़ी है। और हिंदुओं में जो ये आबादी बढ़ी, अपर कास्ट हिंदुओं की आबादी नहीं बढ़ी, ये दलित्स की बढ़ी है, ओबीसी की बढ़ी है। दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, देखिए हम इस सरकार में बैठे, जाहिर बात सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो फैमिली प्लानिंग के लिए, जो आप नारी शक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जच्चा बच्चा की हम बात कर रहे हैं, जो बजट एलोकेशन किया गया, उन हालात के अंदर मुस्लिम आबादी की बढ़ने की 2 बड़ी वजूहात हैं। पहले प्री नेटल और नेटल, उसका बचना और उसकी ज़िंदगी जो आप करें उसकी ज़िंदगी का तय हो जाना।
आगे बढ़ना। हरियाणा में हमारी अभी बीजेपी की सरकार है, जहां लड़कों की तादाद लड़कियों से लगातार कम है, और जो लड़कियों की बढ़ी हुई तादाद साध्वी जी, उसमें आपको मानना पड़ेगा मेवात का इलाका उस लड़कियों की तादाद को बढ़ाता है, क्योंकि मुस्लिम इलाकों में लड़कियों की तादाद लगातार बढ़ी है। तो हमारा कहना यह है कि हम यहाँ मजहब की बुनियाद पर नहीं, इस बुनियाद पे करें, ना तो सरकार तय कर सकती है, ना धर्मगुरु तय कर सकते हैं। ये हमारी औरतों को तय करना है, हमको तय करना है कि समाज किस तरफ जाएगा और मुल्क का डेवलपमेंट होना चाहिए। मजहब की बुनियाद पे हम तफरीक नहीं करते। अभी जो 2011 का सेंसस का रिपोर्ट आया, उसमें हमने देखा कि सिख की जो पॉपुलेशन है उसमें घटोतरी हुई है। अगर घटोतरी हुई है तो ये हम चर्चा का विषय बना सकते हैं कि क्यों घटोतरी हुई है। अगर मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ा है बनिस्बत हिंदू पॉपुलेशन, और हिंदू पॉपुलेशन पहली बार 80% से नीचे चला गया है, तो अगर हम इसमें डिबेट और डिस्कशन करते हैं तो हम उसमें वुमेन फर्टिलिटी रेट, टेक्निकली वुमेन फर्टिलिटी रेट किसका ज्यादा है किसका कम है, और ये क्यों है, क्योंकि जैसे मैडम ने कहा ये सेहत पे असर होता है। मैं चूंकि सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पार्टी जो सरकार में है, तो 2-3 बिंदु रखना चाहूंगा। अब देखिए, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ये सरकार की पॉलिसी होती है। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पॉलिसी रिलीज किया था, वही पॉलिसी अभी कंटिन्यू कर रही है। उसमें कुछ टारगेट्स सेट थे, वो टारगेट 2010 तक मीट होने थे। ये दुखद विषय है कि 2010 तक वो टारगेट मीट नहीं हो पाया, इसलिए इस चर्चा की सार्थकता और बढ़ जाती है। एक सबसे महत्वपूर्ण टारगेट जो मीट नहीं हो पाया वो क्या था? दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन, की जो भारत का पॉपुलेशन है वो स्टेबल हो जाए, ताकि जो डेवलपमेंट है वो हर व्यक्ति तक पढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, जिससे कि व्यक्ति दरिद्रता से आगे बढ़ सके और पॉवर्टी लाइन से आगे बढ़ सके। जहां तक हिंदू मुस्लिम का सवाल उठता है, मैं 10 सेकंड में क्लोज करता हूं, ये क्यों उठता है? आज यहां बड़े लोग बैठे हैं, समाज से बैठे हैं, डिस्कशन होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर होता है, क्योंकि मैंने एक स्टडी रखा है, इस्लाम एंड फैमिली कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल और इस्लाम को लेकर डिस्कशंस होता है। क्या इस्लाम में पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये हमारे तरफ से आए, ये उचित नहीं होगा। ये आप लोग समझाएं, ये उचित होगा, क्योंकि इसी नेशनल पॉलिसी कंट्रोल में 2 बहुत बड़ी चीजें हैं, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चीज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। कितनी माएं मर जाती है बच्चों को जन्म देते हुए, और कितने बच्चे मर जाते हैं 1 साल से पहले। आपको जान के दुख होगा कि श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये हमसे छोटे देश हैं, मगर इनके जो रेट्स हैं ये हमसे अच्छे हैं, ये हमसे आगे बढ़ गए हैं, और हम इनसे कहीं पीछे 5 गुना 10 गुना पीछे रह गए हैं। पहली बात तो यह है कि आबादी किसी की कम नहीं हो रही। शायद एक पारसी समुदाय है जिसकी आबादी कम हुई है, हिंदुओं की आबादी भी बढ़ी है, कंसिस्टेंटली बढ़ रही है हर डेकेड में। सिखों की भी एब्सोल्यूट आबादी बढ़ी है, कम नहीं हुई है, प्रोपोर्शनेटली थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि सिखों में गरीबी बहुत कम है। सिखों की गरीबी नेग्लिजिबल है, 1-2%, 3% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, और कोई गरीब नहीं है। एजुकेशन भी उस हिसाब से ज्यादा होगी, इनसिक्योरिटी कम है, इसलिए उनको बच्चे ज्यादा, हर के 2-3 एक बच्चा भी होता है। तीसरी बात जो ये है कि आई थिंक बहुत जरूरी बात है, वो ये है कि हम यहाँ पे धर्म और समुदाय को जोड़ रहे हैं, जो अपने आप में अलग चीजें हैं। धर्म में भी बहुत अलग अलग वो लोगों की विचारधारा होती है, लेकिन समुदाय जो है, ये जो हम हिंदू और मुसलमान की आज बात कर रहे हैं, ये एक डेमोग्राफिक कैटेगरी है, सिर्फ आबादी मापने के लिए कैटेगरी है, जो कि सरकार इंट्रोड्यूस करती है। जब आप जाके पूछेंगे आपका धर्म कौन है, कोई कहेगा मेरा धर्म शिया है, कोई कहेगा मेरा सुन्नी है, कोई कहेगा मेरा धर्म लिंगायत है। अपने आप को हिंदू या मुसलमान या सिख बहुत कम लोग मानते हैं। क्रिश्चियन में भी अलग अलग डिवीजन है, प्रोटेस्टेंट है, कैथलिक है। जब आप पूछिए जाके उनसे अंदर पूछेंगे, वो 10 तरह के समुदाय निकल के आएंगे। एक जरूरी सूचना, हम अपने मेहमानों को कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं, जिनके मुताबिक 2001 से 2011 के बीच हिंदू आबादी 16.76% की तेजी से बढ़ी, मुस्लिम आबादी 24.6% की तेजी से बढ़ी। पिछले दशक में आबादी का प्रतिशत, हिंदू आबादी 19.92% की तेजी से बढ़ी, मुस्लिम आबादी 29.52% की तेजी से बढ़ी। कुल आबादी में अल्पसंख्यक मुस्लिम 14.23%, ईसाई 2.3%, सिख 2.16%। साध्वी जी, आप एक जिम्मेदार महिला हैं, आप कभी भी ये क्यों नहीं सोचती कि इस देश में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है? अन्याय हो रहा है? बताइए, कमाल की बात है। कैसी बात आप करते हैं? रुकिए ना, कितनी नौकरी मुसलमानों को मिल रही है? सबसे ज्यादा हिंदुस्तान कितनी नौकरी मुसलमानों को मिल रही है? कितनी नौकरी मुसलमानों को मिल रही है? कितना एजुकेशन हिस्सा मिल रहा है? रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा है? रिजर्वेशन की बात तो सुनिए ना, मेरा सवाल तो सुनिए, मुद्दे पर आइए। मेरा सवाल तो सुनिए। यहाँ पर मुसलमानों के शोषण पर बहस नहीं है। जब बहस करती हैं, आप जब बहस करती हैं
तो आप जो है इतनी जोशीले, जरा सुनिए तो सही, सुनने का मादा तो रखिए आप कभी ये भी तो कहिए ना कि इस देश में हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह से रहे, जिनके साथ जुल्म हो रहा है वो जुल्म खत्म होना चाहिए, जहां डेवलपमेंट नहीं हो रहा वहां ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ताकि अब मुसलमानों के साथ ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं आप कह रही हैं, तो आप अगर मान भी लिया जाए ये बात, तो इसलिए हो रहा है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, गरीबी ज्यादा है, शिक्षा नहीं मिल रही है, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी तो थोड़ा सा कभी आप आवाज नहीं कभी आवाज नहीं सुनता। मेरा एक बात जहन में आई, मैं भूल जाऊंगी। एक सेकंड बोल दो, उसका आप जरूर आप बोलिएगा। मैं इतना देखिए, आपने जो शुरू किया ठीक है, हम लोग यहाँ बड़ा लिबरली डिस्कस कर रहे हैं। आपने शुरुआत में जो सेंटेंस कहा कि इस देश में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रहा है, एग्जैक्ट सेंटेंस था। देखिए मैं इस पे एग्री नहीं करता। मैं कंप्लीट कर लूं, मैंने आपको पूरा सुन लिया, मैंने पूरा सुन लिया। मैं 10 सेकंड बोल लूं, उसका आप काउंटर करिएगा, वरना देश नहीं सुन पाएगी हमारे डिस्कशन क्या है। आपने कहा इस देश में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, और मुझे लगता है मौलवी साहब भी मानेंगे, वर्ल्ड में जितने भी देश है, इस देश में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। और मैं मानता हूं कि जितने प्यार से, जितने अमन से, जितने शांति से, जितने खुशी से हमारे मुसलमान भाई हमारे ही हैं, वो कोई आके बाहर से नहीं बस गए हैं। हमारे मुसलमान भाई यहाँ अपने देश में रहते हैं, वो कहीं भी पूरे विश्व में सर वो बैठे हुए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सच्चर कमेटी में रहे हैं, वो ठीक है, बताएंगे आप उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं करो? आपको लगता है इस देश में मुसलमान खुश नहीं है? आपकी सरकार है ना, आप बताइए, बैठे ना सच्चर कमेटी के मुसलमान बना दिया, उस समय क्यों नहीं बोले आप? क्यों नहीं बने? 1000 वाल्मीकियों को टोपी पहना दी उन्होंने, आप प्रचार करके धर्म परिवर्तन कराया, उस समय क्यों नहीं बोले आप? कोई जबरदस्ती किसी को बनाना नहीं चाहिए, जिसकी मर्जी हो बने, आजम खान ने बनाया, क्यों नहीं बने? वहां पर क्यों नहीं गए? मौलवी जी आपको पूछना चाहिए था। दो चीजों को समझने की साथ में हमको जरूरत है। पहले हम चर्चा आबादी पे कर रहे हैं और हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, आप सुन लीजिए, हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आप मुद्दे से भटकाओगे तो ऐसे नहीं भटकेगा मुद्दा। आप सुन लीजिए, अब आप सुनिए, मुस्लिमों का कहां शोषण हुआ? अब आप शोषण नहीं, मैं बताती हूं, अब आप सुनिए, मुझे भी मौका दीजिए, पहले आप सुनिए, फिर आपको आप काउंटर कीजिए ना। एक सेकंड बोल के पहली चीज तो जो डॉक्टर संबित पात्रा ने की, उसको हमको समझने की जरूरत है। देखिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, बार बार करते हैं। मुस्लिम समाज ने हमेशा एक बात कही कि आपको क्या पिछली सरकार हो, ये सरकार हो, साध्वी समाज हो, कोई भी हो, हमने कहा आप ड्राफ्ट लेके आ जाइए, सिखों को भी बिठाइए, क्रिश्चियंस को भी बिठाइए, सबको बिठाइए। जाहिरी बात है अकाल तख्त कभी ये नहीं कहेगा कि पार्लियामेंट उसके ऊपर डंडी लेके आए, हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारे धार्मिक उस पर, आप भी नहीं चाहेंगी एक मिनट सुन लीजिए कि पार्लियामेंट ये तय करेगा कि कुंभ कहाँ और किन तारीख, ये वो धर्म के जो मौलिक सिद्धांत हैं, धर्म वही रहेगा। धर्म पे सरकार मोदी साहब की, मनमोहन साहब की कोई नहीं। मैं अबू आसिम साहब से इस पर इत्तेफाक नहीं करता, मुझे पूरा फ़ख्र हो, इनको भी फ़ख्र होना चाहिए। पार्लियामेंट तक पहुंचे इस देश की महानता है कि इस देश में अपनी काबिलियत पे बारपेटा के स्टेट से फखरुद्दीन अली अहमद देश के राष्ट्रपति बने। भाई साहब आप सुन लीजिए मेरी बात, मैं एक बात से यहाँ बैठे हुए सच्चर कमेटी के, सच्चर कमेटी अगर कोई कांग्रेस, अगर आज यहाँ बात हो रही पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, गरीबी की वजह से बढ़ रही है। देखिए दूसरी सच्चर ने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हम कभी चर्चा करेंगे, उसका मैं चर्चा कर लेनी चाहिए। उस पर क्यों नहीं बात? जो शिवा ने बात की, मैं और साध्वी जी आपको मालूम होना चाहिए, डॉक्टर पात्रा ने और दोनों लोगों ने बहुत अहम मुद्दे उठाए। पहली चीज़ तो ये औरत का इख्तियार है कि वो कितने बच्चों की पैदाइश को सहन सकती है। वो कोई कमोडिटी नहीं है, वो कोई मशीन नहीं है कि हम उसको फोर्स करें। दूसरा साक्षी महाराज अगर होते या उन तक ये बात पहुंचे, क्या मौलाना कोई फतवा दे औरत के लिए? साक्षी उन्होंने कहा 4 बच्चे होने चाहिए, एक फौज में जाएगा। गलत मैं फतवा नहीं कह रहा, आप सुन लीजिए, लेकिन उनकी बात नारी विरोधी थी। एक को डॉक्टर बनाइए, एक को इंजीनियर बनाइए। अरे अगर बेटी होगी, जो हमारे सरदार साहब कह रहे हैं, अगर बेटी होगी तो क्या परेशानी है? इसलिए हमारा यहाँ पैटर्न ये होना चाहिए कि हम आबादी पे चर्चा करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटी पैदा ना करो, उन्होंने कहा उन्होंने कहा 4 बच्चे होने चाहिए, बेटी भी और बेटा भी। मेरे ख्याल ना हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। फिर मैं घूम के आऊंगी कि हमारे देश में पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, बिल्कुल कम होनी चाहिए। मैं जब 2004 में बनी थी तो कोई बात चल रही थी स्कीमों की, योजना की। मैं एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ कि अब एक घर में 10 बच्चे हैं और गवर्नमेंट स्कीम है, आपको शायद 5000 रुपीज़ दे रहे हैं, तो नेचुरली अगर आपके 2 या 3 बच्चे होंगे तो वो सब्सिडी आपको काम करेगी। अब गवर्नमेंट तो नहीं कह रही आप 10 बच्चे करो, मैं एकदम पॉलिटिकल नहीं बनना चाह रही हूँ।
तो मैं खुद जाके गांव में समझाती हूँ कि भैया अब 2 को गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, 2 सपोज इंदिरा आवास दे रही है, एक फैमिली में 10 तो इंदिरा आवास नहीं हो सकते ना। तो पॉपुलेशन कंट्रोल तो सबके लिए बहुत मस्ट है। आपने जो मुद्दा बुजुर्गों का उठाया वो एक बहुत वाइटल मुद्दा है, वो अलग से डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन उसके बिहाफ में पॉपुलेशन कंट्रोल तो आज की तारीख में जिस तरह से हमारे जंगल कट रहे, जिस तरह से हमारा जगह कम हो जा रही है, जिस तरह से हम गांव काट काट के शहर बनाए जा रहे हैं, पानी खत्म हो रहा है, उसका मेन जड़ तो पॉपुलेशन है। मैं प्लीज एक बात संबित जी जोड़ूंगी, इनका मैं बहुत सुनती हूँ स्पीच और बहुत न्यूट्रल है। मैं एक प्रश्न करूंगी आपसे, प्रश्न नहीं है, मैं जहाँ से रिप्रेजेंट करती हूँ हाफ पॉपुलेशन मुस्लिम है, लेकिन मैं सिर्फ वोट के नहीं करती, और जब मदरसों में जाती हूँ मेरी जो बच्चियाँ हैं उनसे हम लोग बहुत डिस्कशन करते हैं। अब एक 25 साल की ग्रेजुएट थी और टीचर है और उसके 5 बच्चे थे। मैंने कहा यार 25 की है तो तेरे 5 बच्चे हैं, ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम में होता है, हिंदू में भी होता है, लेकिन मैं सिर्फ एक प्रश्न जरूर छोड़ूंगी, और ये एज अ कांग्रेसी में छोड़ रही हूँ, मेरे लिए रिस्क हो सकता है, पर मैं जरूर कहूँगी कि क्या आप में हम लोग की कम्युनिटी ये बात हो रही है, मैं ये बात नहीं करना चाहती, लेकिन तब भी क्या आप का ऐसा नियम है, क्योंकि मैं बहुत बात करती हूँ उसमें से निकल के आता है, तो एक बात आती है कि नहीं ये ऊपर वाले की इनायत है, इसे हम बंद नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ एक प्रश्न करूंगी कि क्या पॉपुलेशन कंट्रोल क्या आपका धर्म लागू नहीं करता है? नहीं, ऐसा नहीं, प्लीज प्लीज मैं इसको प्रश्न ठीक है, बिल्कुल हमारे जो अभी मैं इसमें कोई वो नहीं कर रही हूँ। 10-15 साल में जो रिसर्च हुई है उसमें ये निकल के आया, हम सिर्फ एक नारा लगाएंगे आबादी कम करो, आबादी कम करो, तो उसमें लड़कियों की आबादी कम नहीं बढ़ेगा, इसमें 2 चीजें आप स्लोगन बदलना पड़ेगा। सुनो ना, इसी में 2 पॉइंट आ रही थी। मैंने कहा एक तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि जनसंख्या कंट्रोल आप जिस कम्युनिटी को भी बोल रहे हो आप ही कर सकते हो। मैं उसमें आपको 10 सेकंड आप जैसे ये बोलेंगे ना प्राची जी तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल रिएक्शन होता है। आप चाहो आप कहोगे नहीं, मैं आज एक जरूरी सूचना, हमारा मुद्दा है क्या बच्चे 2 ही अच्छे का नियम हर धर्म पर लागू होना चाहिए। हम अपने मेहमानों को कुछ बयान सुनाना चाहते हैं। कानून बने, ऐसा कानून जो हमारे भी 2 बच्चे, हिंदू के भी 2 बच्चे तो मुसलमान के भी 2 बच्चे, सिख के भी 2 बच्चे तो ईसाई के भी 2 बच्चे, और देश को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो बिना नियंत्रण किए हुए नहीं हो। पाकिस्तान की तरह हमारी बेटियां स्कूल नहीं जाएगी, वो घरों में दुबकी रहेगी, हम घर से निकलने नहीं देंगे कि हमारी बेटियां असुरक्षित। कि सबके लिए जो भी जनसंख्या की नीति होगी, यानी पॉपुलेशन पॉलिसी होगी, सबके लिए हो। इस तरह के महान चिंतकों के सुझाव, तो इन सुझावों को उनका वही हमने कहा अगर अच्छा लगे तो अपना लो, बुरा लगे तो। अब समाज में सब लोग हैं। मैं ये शपथ लेते वक्त ये कहा था कि मैं हिंदू धर्म छोड़ रहा हूं? मैं ये भी तो नहीं कहा था, लेकिन ये तो कहा था ना सर कि बिना राग और द्वेष के करूंगा, यानी ना किसी से प्यार करूंगा ना किसी से नफरत करूंगा। आपके मीडिया से सर आपने ये तो कहा था ना बिना राग और द्वेष। नफरत कर रहा हूं मैं तो, मतलब ना प्यार ना द्वेष। मैं तो अपने हित की बात, हाँ तो प्यार और द्वेष हम अपने हित की बात भी ना करें, नहीं अपने सर हित की बात ना कहें, अगर अपने बच्चों की बात ना कहें, अपने बेटे बेटियों की बात ना कहें। मैं इसी पे कह रही थी कि जैसे गिरिराज जी बोले ना, अब ये जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं ऐसे पॉपुलेशन नहीं घटेगी। आप नफरत फैला के किसी की पॉपुलेशन नहीं बुर्का पहन जाना पड़ेगा। बाकी इन टॉपिक पे सुनिए रंजिता जी, बाकी इन टॉपिक पे पॉपुलेशन में लड़कियों को बुर्का क्यों पहनना पड़ेगा? लड़ाई नहीं, आबादी से रिलेटेड लड़कियां बुर्का पहनेगी, हिंदू लड़कियां बुर्का पहनेंगी, यही कंट्राडिक्शन। 10 सेकंड बोल लूं, इसको डायरेक्शन देने की काफी देर से कोशिश कर रही है, लेकिन उनको बोलने दो एक बार। मुझे आप समय नहीं दे रहे। उनको पहले बोलने दो। क्या बोलती है जबरदस्त, क्या माइक में बोलती है। एक बात ये बताइए कि आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल माकूल बात है, लेकिन जो इन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस
कि गांव में जोहारों में मौलवी अगर ये बता रहे हैं कि ये तो ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाला देता है, ऊपर वाला देता है, बंदा लेता है, ये वाला जो पूरा डिस्कोर्स है, इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? मैं समझता हूं कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम और इस्लामी तालीमात के बिल्कुल खिलाफ। सरकार की हदीस मुबारक, जब तक औरत अपने बच्चे को दूध पिलाए, सुनिए, मुल्क नहीं है ना, मैं वही बता रहा हूँ, ये इस्लामिक मुल्क नहीं है। अब आप जब इस्लाम पे आप मौलवी पे सवाल उठाएंगे, मुझे जवाब तो देने दीजिए। देखिए, कानून, इस्लामी कानून ये है कि जब तक औरत दूध पिलाए, इनके सवाल का जवाब दीजिए। यानी दूसरे उसके लिए उसको ना तैयार करना चाहिए, ना उसके तो मेडिकली संभव नहीं है, लेकिन मगर बदकिस्मती से इस देश में ऐसा भी हुआ है। जो इन्होंने कहा है उसको कैसे रोकेंगे? सबको रोकना पड़ेगा। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है मौलवी साहब। देखिए, आपने कहा कि एक सेकंड, मैं मेडिकल डॉक्टर भी हूँ, इसलिए डॉक्टरी पॉइंट से पाबंदी है उस पर। नहीं, सुनिए, सही पाबंदी है ना, ये बड़ी बात कही है, पाबंदी है। आप डॉक्टर होंगे, हम लोग माँ है, पता है पाबंदी है उसका टाइम है। आप एक बात मानिए, आप सुनिए, दलित नेता 2 साल तक पाबंदी है, 2 साल बाद गुनाह पैदा करना है, फिर तो चलता रहेगा। धर्म के नाम पर नहीं कह रहे, नहीं, काशीराम जी की तकरीर सुनिए आप पुरानी, मैं धर्म के नाम पर नहीं कह रहे, दलित नेता जो कह रहे हैं वो धर्म के नाम पर नहीं कह रहे हैं। जो मैडम कह रही हैं उसमें आप ये, उसमें सांप्रदायिकता नहीं है। ये मुझको पूरा इख्तियार है, मुझको ये इख्तियार है कि मैं अपने घर में अपने जो पॉपुलेशन का मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है। वही मैं कहना चाहता हूं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। आप को एक बार भी धर्म को बीच में लाएंगे तो फिर वापस वही पात्रा साहब आप एक अहम आदमी हैं। ये विकास ये प्रश्न था मेरा, समीर जी बात खत्म कर लूं। जो विकास का मुद्दा जो है हमारे देश में, विकास को लेके सरकार पॉलिसी बनाती है, कानून कम बनाती है। पॉलिसी बनानी चाहिए, कानून नहीं बनाना चाहिए। एक बार 2 का लाइन लगा देंगे बहुत नुकसान होगा। मैंने इसलिए नेशनल पॉलिसी के बारे में बात की। जब पॉलिसी की बात करते हैं फिर आपको सेहत की भी साथ में बात करनी पड़ेगी, सिर्फ औरतों की सेहत की नहीं, बच्चे की सेहत की भी बात करनी पड़ेगी। चूंकि आपने कहा है और आपको वाइडल करना जरूरी है। देखिए, दिस इज द पॉलिसी सर। देखिए, ये 25 जनवरी 2016 को इसी पॉलिसी का ये सरकारी प्रेस रिलीज है। जेपी नड्डा साहब जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने खुद इंडिया मार्चेस टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग 2020 अ मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉकस, ये जब इन्होंने कॉन्फ्रेंस किया है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसमें पूरा पॉलिसी को उन्होंने रखा है। ये भी ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम बांट के नहीं, डेवलपमेंट पॉलिसी के इतर जाकर के बयानबाजी होती है। सुनिए, एक सेकंड कंप्लीट आप पॉलिसी को छोड़ो, मैं एक प्रश्न करूंगी आपसे भी, जो जवाब इन्होंने नहीं दिया। आप गवर्नमेंट में हो ना, आप गवर्नमेंट में हो, एक तो आप नफरत फैलाकर सिर्फ एक कम्युनिटी की जनसंख्या को नहीं कर सकते, जो आपके मिनिस्टर कर रहा है, बिल्कुल गैर जिम्मेदार है। मैं आपसे कहती हूँ, प्लीज नहीं, कुछ मीडिया ने भी करा। प्लीज मैं आपसे ये पूछती हूँ, क्या आपको सही में आपकी गवर्नमेंट को इंडियन पॉपुलेशन की चिंता है? अगर पॉपुलेशन की चिंता है तो आप जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हो उसमें आप मुस्लिम को भी ले लो, आप दलित को भी ले लो, उनको आप, जो प्रश्न मैंने किया वो बहुत जटिल है, वो आप ओपनली नहीं बोल सकते, जिनका उन्होंने मेरे को साथ दिया। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप तो आए हो ना, बहुत जोर से 56 का सीना लेके आए हो। नहीं, प्लीज, मैं पॉलिटिकल नहीं बोल रही हूँ, मुझे भी बहुत ज्यादा दंश है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल करने में कुछ फतवे, चाहे हिंदू के हों चाहे मुस्लिम के हों, आते हैं, जिसका जवाब उन्होंने गोलमोल दिया। आप उसके लिए क्या पॉलिसी लेके आ रहे हो? कैसे कन्विंस करोगे लोगों को जो अपनी कम्युनिटी में बच्चे सिर्फ इसलिए कंट्रोल नहीं करने देते, मैं मुंह पे बोलूंगी कि वो कहते हैं कि नहीं, ये खुदा की इनायत है, हम नहीं बंद कर सकते। मैं उसको उनके बच्चियां बोलती हैं। अबू साहब एक सवाल पूछा, एक प्लस कर दिए ना, अब थोड़ा इसके बाद प्लस कर दीजिएगा। देखिए, मुझे अच्छा लगा कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने खुल के इस बात को माना। एक औरत ने भी, देखिए, औरत ने माना, कांग्रेस ने नहीं माना। मैं फिर बोल रही हूं, दोनों हैं, औरत भी हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं। इस मैटर पे मैं इसलिए बोल रही हूं, मैंने उन महिलाओं को, मैं दोनों, आपके दोनों की स्थिति का सम्मान करता हूं। 10 बच्चे कर रही हैं, बंद नहीं कर सकते। मैं दोनों स्थिति का सम्मान करते हुए कह रहा हूं। सुनिए, नहीं, सुन तो लीजिए। देखिए, यहाँ आज जो हम डिबेट कर रहे हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं वो यह है कि आखिर पॉपुलेशन पॉलिसी में, डेमोग्राफी में हम धर्म को लाके हम धर्म के ऊपर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? सुन लीजिए, पॉलिसी बता रहा हूँ, मैं दिखा भी रहा हूँ, आपको दे भी दूंगा इसका एक कॉपी, मगर हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ। मैडम, मैं कंप्लीट कर, मैडम दोनों, मैं कंप्लीट कर लूँ, सवाल पूछा गया, कंप्लीट कर लूँ। आप देखिए, जब पल्स पोलियो हिंदुस्तान में आया था, जिसके कारण पोलियो समाप्त हुआ, आपको याद
है, हमें मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठना पड़ा। क्यों बैठना पड़ा? हम तो नहीं थे, हम तो नहीं थे। सुनिए, सुन तो लीजिए प्लीज मैडम, आपने पूछा पाकिस्तान आज भी अपाहिज हो रहा है। सुनिए, क्यों बैठना पड़ा? क्यों बैठना पड़ा? क्योंकि कुछ ऐसे फतवे आए कि पल्स पोलियो से हम लोगों के बच्चों को स्टरलाइज किया जा रहा है। एक मिनट रोकिए, बात को रोक के मैं एडमिट मैं कंप्लीट कर लूं मैडम। सर मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप मैं कंप्लीट कर लूं। ये मेरा मैडम, नहीं आपने जो कही मैं आप ही की बात को एडमिट कर रहा हूं। संबित ने कहा कि मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठकर आज भारत ने पोलियो पे कंट्रोल कर लिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में वो बच्चे अपाहिज हो रहे हैं क्योंकि वहां सरकार इसीलिए नहीं कर पाई। मौलवी साहब मैं कंप्लीट कर लूं सर। स्वाभाविक रूप से अगर एक हिंदू मुस्लिम एंगल है, जैसे आपने पूछा कि वहां कहा जाता है अल्लाह का देन है, तो बैठना पड़ेगा ना। दलित भी कहते हैं, और ऐसे थोड़ी मार के थोड़ी संजय गांधी थोड़ी बन गए हम लोग, भर के जबरदस्ती ऐसा नहीं बने, बैठ के तो कर रहे हैं ना। ये आप रिसर्च पढ़िए, संजय गांधी ने जो किया वो हिटलर से भी खराब कर दिया, वो तो हिटलर से भी खराब कर दिया। संबित जी, गिरिराज जी जो कर रहे वो पॉलिसी ला रहे थे, आप तो सिर्फ भाषण दे रहे हैं। देखिए मैं तो सरकार की बात, देशवासियों में होड़ नहीं पैदा करवाइए। आपने मुझे सरकार की बात कही, मैं सरकार की पॉलिसी लेके आया। देशवासियों में होड़ मत पैदा करवाइए। संबित जी बात समझिए, देखिए गिरिराज जी ने जो कहा उससे होड़ पैदा होगी, उससे आपसी मैडम मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के बच्चे नहीं है वो कहते हैं 4 बच्चा पैदा करो, तो क्या लोग उनके सुन के बच्चे पैदा करते हैं? बिल्कुल नहीं होगा। ना इनके कहने पर ना किसी के कहने पर लोग बच्चा पैदा करते हैं। साध्वी जी मेरा कहना ये क्या नफरत आप साध्वी जी को सुनना चाहिए। बात है ना, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, सब रेस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। मुद्दा है आपने एक मिनट, जो रियल मुद्दा है बात वहां पे वापस जरूरी है। मौलवी कहते हैं, लेकिन मौलवी में कहने से कोई बच्चे पैदा नहीं करता। क्रिश्चियन में भी ये कहते हैं, लेकिन क्रिश्चियन में वो आबादी उससे बात करना चाहता हूं। विकास आपकी बात कर रहा हूं। बात जब तक वापस विकास तक नहीं लेके, हाँ मैं वही पूछना चाहता हूं, जब तक ये नहीं लेके आएंगे कि आपका बच्चा पैदा होगा, बड़ा होगा और बड़ा उम्र के अपना नौकरी मिलेगी, उसको लोगों को डर लगता है। बच्चे पैदा करते 4 उसमें 2 बचेंगे तो आपको एक उदाहरण दे दूं इसी पे। आप देखिए हरियाणा में अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के माध्यम से बड़ा बदलाव हुआ। अब बेटियों की संख्या वहां बढ़ रही है कि लेकिन आपको ये एडमिट करना पड़ेगा, वहां मुस्लिम बच्चों की वजह से हरियाणा में जो लड़कियों आप डिवाइड क्यों कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम मैं डिवाइड ही नहीं कर रहा हूं। को जवाब दे रहा हूं, उस लेवल पे बात कर रहे हैं। मैंने कोई डिवाइड किया नहीं। बात ही नहीं सुन रहे हैं आप, जवाब दे रहे हैं सब लोग। बताइए कब सुना आपने? देखिए सरदार जी ने एक बात कही है, मैं उनसे लेती हूँ और फिर आपकी बातों का भी जवाब दूंगी। सरदार जी ने कहा कि 2 बच्चों की वजह से लड़कियों की संख्या घटी है। आपको शायद मालूम होगा कि 2 बच्चों की वजह से बेटियों की संख्या नहीं घटी, बेटियों की संख्या घटी। दहेज देना पड़ेगा, बच्ची को पढ़ाना पड़ेगा, जवान होगी फिर दहेज देना पड़ेगा, इसकी वजह से। आप पॉइंट पर बात करिए। दूसरी बात आपने कहा, सरदार जी इस बात से सहमत है, प्रोफेसर है, जानकार भी है, ठीक है। दूसरी बात, बेटियों की संख्या इससे नहीं घटी कि हमारे घर में 2 बच्चे होंगे तो बेटियां पेट में मारी जाएगी, इसलिए घटी कि दहेज देना पड़ेगा। दूसरी बात मौलवी जी कह रहे थे और आप भी बार बार कह रहे, आप सब कह रहे, वो सांप्रदायिकता भड़का रहे, हिंसा समाज में भड़का रहे। कौन सी हिंसा भड़क गई गिरिराज जी के बयान से? जो कोई बताइए, कहाँ मार काट हुई, कहाँ पे दंगे? हमने हिंसा की बात नहीं करी। दूसरी बात, मैंने बड़ा धैर्य से सुनी आपकी बात। आप में धैर्य नहीं, सब लोग हम इतनी देर हो गई, पूरा घंटा बीतने वाला, कम से कम धैर्य रखिए। उन्होंने कहा है हम सबके, ईसाई हो मुस्लिम, उन्होंने केवल ये तो नहीं कहा कि हिंदुओं की संख्या बढ़नी चाहिए, ईसाइयों में भी कहा, सिखों में भी कहा, जैनियों में भी कहा, सबकी संख्या बढ़नी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। 2 बच्चों का कानून होना, कोई अपराध नहीं किया गिरिराज जी ने। बुर्का पहनने की बात, हाँ बुर्के, मैं बताती हूँ आपको। आप केवल एसी रूम में बैठ करके दिल्ली की राजनीति करते हैं। आप बरेली चलिए मेरे साथ, हाँ बिहार में जाते होंगे, मेरे साथ चलिए बरेली के अंदर, शेरगढ़ के अंदर। मौलवी जी, पात्रा जी, इस पर ध्यान दीजिए बहुत गौर से। बरेली के अंदर, शेरगढ़ के अंदर एक घटना बहुत जबरदस्त हुई। 1000 लड़कियों ने, मुस्लिम लड़के, वहां लड़कियां तालाब पार कर, सुन लीजिए आप पहले। गिरिराज जी ने 7 जिलों की बात उन्होंने कहा ना बुर्का पहनना पड़ेगा, सच कह रहे हो। 7 जिलों की बात क्यों कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में यही स्थिति है। 7 जिलों की बात क्यों? मैं स्थिति जानती हूँ। ये शिवा आपके बराबर में कहाँ बुर्का पहनी हुई है? मैं जानती हूँ वहां पर क्या स्थिति। शेरगढ़ के अंदर 1000 लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ करके घर बैठ गई। किस लिए?
कि वो नदी पार करके जाती थी, वहाँ लड़के बदतमीजी करते थे। लड़के तो मुस्लिम थे, मुस्लिम थे, आप लड़के थे, आपको वो नहीं दिखता, आपको वो लड़कियां लड़के नहीं थे जो मुस्लिम लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं, आपको वो नजर नहीं आता। हमेशा आप हमेशा हिंदू मुस्लिम ही करते रहते हैं। बिल्कुल करोगे, हमारी बेटियों की पढ़ाई छोड़ करके वो घर में बैठ ये कोई मतलब है क्या? आप लोग देश में कुछ भी करते हो, रोज वही भाषण करते हो नफरत वाला। मैं बता रही हूँ, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, आप उन लड़कों को बंद करिए। रिपोर्ट की वहाँ पर पंचायत हुई, फिर वो लड़कियां अब जाने लगी है और अभी भी बहुत खौफ है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, दूसरी बात सुन लीजिए, रामपुर के अंदर 1000 वाल्मीकियों को जबरदस्ती आजम खान मुस्लिम बना रहा था, टोपी तक पहना रोहित पमीला की मां ने हैदराबाद के मुफ्ती से कहा कि हम, उन्होंने कहा इस्लाम खाली पॉलिटिकल मजहब नहीं है कि आप आने के लिए बन जाए। वो बुद्ध बना, आप गए बुद्ध दीक्षा ली, उन्होंने रोहित पमीला की मां और भाई ने, आप लोगों ने को, आप मुफ्ती ने मना करा हैदराबाद के मुफ्ती ने, आप लोगों ने बुला करके आदमी को जो फुटपाथ पे थे उनको राशन कार्ड के बारे में बुला करके उनको पूजा में बिठा दिया और करेंगे 5000 रुपए से 15,000 रुपए देंगे जो मुस्लिम बने, 15 लाख रुपए देंगे जो हिंदू बनेगा। फायदा नहीं होगा, पहली बातें हो रही है। अलीगढ़ में आपने मंच लगाया, पात्रा ने बात की, आप उसको एडमिट करती हैं। डॉक्टर पात्रा और प्रोफेसर साहब दोनों ने कहा देश हित के अंदर एनपीपी यानी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है, हमको उसको लाना चाहिए, उसके अंदर डिस्कस होनी चाहिए। हम दूसरी चीज साथ साथ हम एक जिम्मेदार चैनल पे बैठे हुए हैं, एक जिम्मेदार चैनल अब लड़ाई नहीं, और पूरी दुनिया इसको देख रही है। मैं आखिर 10 सेकंड में एक बात कहूंगा। देखिए अभी जम्मू कश्मीर को लेके वहां से खबर आई कि कश्मीर में हिंदू घट गए, जम्मू में हिंदू घट गए हैं, कश्मीर में मुस्लिम बढ़ गए हैं, कारगिल में मुस्लिम बढ़ गए हैं। सुनिए और लेह के अंदर हिंदू बुद्ध घट गए, लेह के अंदर जब बुद्धिस्ट घटे, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि लेह में जो हिंदू बढ़ गए हैं। इधर पंजाब के अंदर जालंधर और लुधियाना, आप तो वहीं आते हैं, अम्बाला और हरियाणा का अम्बाला, जहां एक जमाने तक सिख पॉपुलेशन जो थी वो ज्यादा थी, वो लगातार घटी है कहीं, क्योंकि देश इतना बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। अब मैं शांति से था, मैं प्लीज थोड़ा सा प्लीज देखिए एक बात हम लोग हर दिन देखिए ऐसा है कि आजकल शाम को जैसे ही डिबेट शुरू, क्योंकि मैं टीवी पे रहता हूँ, डिबेट शुरू हो जाता है, कितनी लड़ाइयाँ हो गई है हम लोगों के बीच, हिंदू आप मुस्लिम, अब ये हिंदू वो मुस्लिम। देखिए हम देश की बात करते हैं, हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र हित में जब आपको कंप्लीट कर लूँ, पॉजिटिव नोट पे कंप्लीट कर लूँ। आप सिर्फ याद रखिए, देखिए जब ये देश का बंटवारा हुआ, बड़ा दुखद बंटवारा हुआ, कुछ मुसलमान भाई हमारे यहाँ आए, कुछ हिंदू भाई हमारे वहाँ चले गए, वहीं रह गए। अब देखिए ये बड़प्पन है इस माटी का। आपने कहा कि यहाँ सताया जाता, नहीं सर, यहाँ सताया नहीं जाता। ये गलत बात है, वापस लेना चाहिए ये बात, बिल्कुल वापस लेनी चाहिए ये अपनी बात। पाकिस्तान की एक मिनट आप सीरिया में जाके देखो ना, बढ़े हैं, आप पाकिस्तान में जाके आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप जनसंख्या के सवाल को हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए। ये महिला का सवाल है, ये महिला की सेहत का सशक्तिकरण का सवाल है। मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, मौलवी साहब कौन सा डेवलपमेंट मुस्लिमों का नहीं हुआ, कहें जो अलग से पॉलिसी कंट्रोल होना चाहिए। लास्ट में हमारा सक्सेसफुल होगा अगर आज दहलवी साहब ये ऐलान करें, प्राची जी ऐलान करें कि धर्म को छोड़ के, मतलब धर्म को धर्म से इतर सक्सेसफुल देश में उसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल, मेरे लिए देश बड़ा है, राष्ट्र बड़ा है। मौलवी जी से जहां भी अनदेखी हो रही है मुसलमानों के साथ, मैं खड़े होकर के उनको इंसाफ दिलाने की बात करूंगा, तब ये बात खत्म। मैं तो बता रहा हूं, जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई वो हम कर देंगे, इंसाफ देंगे मुसलमानों को, सबने माना, सबको इंसाफ देंगे। आप कह रहे हैं कि 60 वर्षों से मुसलमानों का हालत खराब था, बिल्कुल था, हम ठीक करेंगे। अरे एक से एक जहर बोलने वाला टेलीविजन पर देखिए ना, मैडम बोलती है तो पूरा अंगार लगा देती है। शोषण हिंदुस्तान में हो रहा है, सबसे ज्यादा परेशानी हिंदुओं को हो रही है, क्या बात करते हैं? चोर को तवाल को डांटे, वही किस्सा चल रहा है। कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं, एक बात बोल के मेरा शेर चुरा लिया आपने। जब तक बीजेपी की एक निवेदन
हाँ, मैं बता- एक निवेदन बीजेपी की ये नियत जारी करते हो। सबका साथ सबका विकास। चलिए हाँ, सबका साथ सबका विकास। मौलवी बहुत सारे फतवे जारी करते हैं, राष्ट्रहित में फतवा जारी करो, हिंदुस्तान में एक कानून बने सबके लिए। हमें आ रहा हूँ, मैं आप जवाब दे दूँ। कानून सब एक है, लेकिन शरीयत में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। शरीयत में हमारा कहना ये बर्दाश्त है, नहीं, चाहे कुछ भी हो बिल्कुल जाए। हमारा कहना ये है, अब वासिम साहब हो, रंजीत हो, या हमारे प्रोफेसर या खुद संबित पात्रा और आप भी शामिल हैं। इस देश की खूबी ये कमाल है, सरकार का अपना कोई धर्म हो ना हो लेकिन दूसरों के धर्म का सम्मान करती है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब आप बात करते हैं, हमारा कहना यह है मजहब की बुनियाद को छोड़ के, क्या सिखों के कानून हो, क्या इस्लाम हो या हिंदू हो, उसके सिवा क्या आबादी हो, रिसोर्सिस हो, तालीम हो, औरतों का जो एम्पावरमेंट हो, उस पर चर्चा कीजिए, हम तैयार हैं। मैं कहूंगी एक मिनट में कंक्लूड धर्म को छोड़ दीजिए, उसके सिद्धांतों को। आपकी नियत मेरी नियत सही नहीं होगी और आप गवर्नमेंट में है, आपकी नियत सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल की नहीं होगी और आप बहुत महीनता से एक बार फिर हिंदू और मुस्लिम की बात कर जाते हैं। जब तक ये नियत सही नहीं होगी, हिंदुस्तान में पॉपुलेशन कंट्रोल डिबेट ही इसमें हो रहा है कि सारे धर्म के लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दीजिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दीजिए, कांग्रेस की पॉलिसी है आपको बदनाम करना। प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दीजिए गाँव में, वहाँ पर आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात ही नहीं है ना। और मेथड्स वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दीजिए, पीएचसी खोल दीजिए, अपने आप रिजल्ट दिखने लगेगा। अगर आप अपनी जनसंख्या को धार्मिक गुरुओं मौलवियों के हवाले छोड़ देंगे तो वही होगा ना। तो इसलिए ये समझिए कि आप जो सरकार का काम है, कम से कम सरकार वो कर ले जो सरकार नहीं कर पाई। सरकार का जो काम है वो करे ना, ये तो खाली हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पॉपुलेशन कोई गलत चीज नहीं है, हम भी पॉपुलेशन का हिस्सा है। पॉपुलेशन के विकास की बात करनी चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करनी चाहिए। हमारे को डेमोग्राफिक डिविडेंड आज पूरी दुनिया में इंडिया का जो है। छोटा सा सवाल करता हूं, अभी आप विकास की बात कीजिए, आप बात कर रहे हैं ना, नहीं पॉपुलेशन के विकास बात वो दोनों चक्के चाहिए तब देश आगे बढ़ेगा। डेवलपमेंट भी चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल भी चाहिए। पात्रा जी ने बहुत अच्छी बात की। तो बिल्कुल आप साथ हैं पात्रा जी के, मैं आपसे और विकास कीजिए अपने आप को। छोटा सा सवाल करता हूँ, मगर आप यहाँ सवाल में हिंदुओं का अबू आसिम साहब नहीं इनसे क्यों मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? नहीं करें ना, सवाल हिंदुओं का है ना हिंदुओं का है। प्यार से बोला कीजिए, खत्म हो गया। ओ मैडम एक आखिरी चीज मुझे देश के लिए समझौता नहीं करूंगी मैं। बोलिए कि मन का आपा खोए औरन को शीतल करे और आप शीतल होए। आप तो ऐसा बोलते हैं। समाज के साथ अन्याय, हिंदुस्तान ऐसा देश है पूरे विश्व सवाल ये है जो मुस्लिमों को तो सम्मान मेरा देता देश है है, ये, मुस्लिमों को सबसे हमने इसको ज्यादा। आजाद करवाया है, मैं कहलाती हमारा हूँ। देश है ये। हो गया, समय भी हो गया। 2019 में नहीं आया ना, ये तो लाइट जली है ना? स्टेटमेंट है। नहीं ये लाइट तो आप इमरजेंसी। अच्छा आप ये बताइए, आप सब बात कर रहे हैं, मैं फिर आपसे एक बात करूंगा। नेशनल एक चीज और होनी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर लिविंग इन रिलेशन में जो बच्चे जिन पर अभी तक हाई कोर्ट को डिसीजन नहीं दे पा रहा है, आपको उस पर भी लाना पड़ेगा। बिल्कुल लाने पड़ेंगे, कई इश्यूज हैं। वहाँ औरत की इज्जत कहाँ रह जाती है? हेल्थ का इशू लाना पड़ेगा आपको। देखिए सबका साथ सबका विकास, इसके साथ बच्चों का इशू लाना पड़ेगा। शुक्रिया। आप भी बोलिए सबका साथ सबका विकास। अरे मैं बहुत बढ़िया आइए। लेकिन आप साध्वी जी आपका कथनी फोटो और दोनों का करनी में शेयर करना फर्क है। चाहिए, आपको और वो आसिम साहब का। कथनी और करनी दोनों में फर्क है।